अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं आपका दोस्त अल्मास। आज की इस वीडियो में हम बेसिक्स जानने वाले हैं। HTML में वेब पेज के बेसिक्स जानने वाले हैं और स्ट्रक्चर वेब पेज का जानने वाले हैं। सो आज की वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम HTML से रिलेटेड आ रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालात का जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा और आपकी जो क्यूरीज हैं और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर क्लियर करूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने लैपटॉप या पीसी में जो है अपना नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप HTML। ठीक है, अब ये डॉक टाइप HTML क्यों लिखते हैं? डॉक टाइप HTML हम ना स्टैंडर्ड 5 को HTML के स्टैंडर्ड 5 को डिक्लेयर करने के लिए कोई भी वेब पेज बनाने से पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, HTML का टैग, यहाँ पे HTML का एलिमेंट लिखना है। ठीक है, ये मैंने HTML का स्टार्टिंग टैग यूज़ किया और यहाँ पे मैं इसको HTML के क्लोज कर रहा हूँ, टैग को क्लोज कर रहा हूँ, HTML के टैग को क्लोज कर रहा हूँ। तो ये जो एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी वेब पेज को बनाने से पहले। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक हेड का टैग यूज़ करेंगे। तो हेड के टैग में क्या होता है, मेटा टैग्स होते हैं SEO के लिए और इसके बाद इसमें टाइटल होता है वेब पेज का। ठीक है, तो अभी हम मेटा टैग्स नहीं करेंगे क्योंकि वो एक SEO का हिस्सा है, तो हम SEO नहीं कर रहे हैं, हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइटल, टाइटल के बाद मैं वेब पेज का टाइटल दूंगा बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स के बाद यहाँ पे मैं इस टाइटल को क्लोज कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हेड के टैग को भी क्लोज कर दूंगा। ठीक है, हेड के टैग को भी मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे अब कोई भी कंटेंट मुझे डिस्प्ले करवाना है वेब पे, उसके लिए मैं अब यहाँ पे बॉडी का टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, बॉडी का टैग यूज़ करते हैं यहाँ पे बॉडी। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट में यहाँ पे हमने बॉडी का स्टार्टिंग टैग यूज़ किया है। फिर अब आपने अगर कोई भी हेडिंग यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है अपने वेब पेज में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम एक हेडिंग देते हैं, H1 का टैग यूज़ करते हैं। अब हेडिंग के लिए सबसे पहले कोई भी आपने हेडिंग देनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे H1 का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिखता हूँ, उसके दरमियान माय फर्स्ट हेडिंग। और H1 के टैग को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, बॉडी के टैग को भी हम क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको सेव करके देखते हैं। बेसिक्स, तो मैंने यहाँ पे अपनी फाइल का नाम जो है basics2 लिखा है, तो मैंने अब फाइल का नाम तो रख दिया है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे .html के साथ लिख के .html लिख के फाइल का नाम आपने देना है। फाइल का नाम देने के बाद आपने .html लिख के फिर आपने सेव करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे जो है हमारी फाइल आ गई है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिक्स यानी कि जो वेब पेज का टाइटल है वो आ रहा है, उसके बाद जो है एक हेडिंग आ रही है। अगर आपने इससे छोटे साइज़ में हेडिंग लेनी है तो अब हम देखते हैं वो किस तरह हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे H2 का टैग यूज़ करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख देना, जैसे कि मैं अभी सेकंड हेडिंग दे रहा हूँ। ठीक है,
और H2 के टैग को क्लोज कर देना। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे और इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने सेकंड हेडिंग दी थी, ठीक है, सेकंड हेडिंग का टेक्स्ट हमने H2 में लिखा था वो आ चुका है। अब आप यहाँ पे डिफरेंस देखें कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइज़ में जो सेकंड हेडिंग है, ये साइज़ में सेकंड हेडिंग जो है फर्स्ट हेडिंग से छोटी है। तो अब आपने अगर सेकंड हेडिंग से भी छोटे साइज़ में हेडिंग लेनी है तो वो देखते हैं अब किस तरह हम ले सकते हैं। फिर H3 आपने टैग यूज़ करना है। H3 टैग यूज़ करने के बाद अपना कोई भी टेक्स्ट देना है, जैसे कि मैं अभी रैंडमली लिख रहा हूँ यहाँ पे थर्ड हेडिंग, और यहाँ पे H3 के टैग को क्लोज कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेव करके देखते हैं कि हमारा टेक्स्ट कैसा आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड हेडिंग भी हमारे पास शो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड हेडिंग आप देख सकते हैं सेकंड हेडिंग से भी साइज़ में छोटी है। अब अगर आपने थर्ड हेडिंग से भी छोटे साइज़ में हेडिंग लेनी है तो वो देखते हैं हम किस तरह ले सकते हैं। यहाँ पे H4 का टैग यूज़ करना है। H4 का टैग यूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख देना, जैसे कि मैं फोर्थ हेडिंग लिख रहा हूँ, और फिर आपने H4 के टैग को क्लोज कर देना। और अब सेव करके देखते हैं क्या इसका रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पे हमने सेव पे किया और इसको रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास फोर्थ हेडिंग आ गई है। ठीक है, अब आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि ये जो H4 में हमने टेक्स्ट लिखा था फोर्थ हेडिंग, ये टेक्स्ट इन सब टेक्स्ट से छोटा है। ठीक है, अगर आपने ये जो इससे भी छोटा टेक्स्ट लेना है, इससे भी छोटी हेडिंग लेनी है, इससे भी छोटे साइज़ में हेडिंग लेनी है, तो उसके लिए देखते हैं अब कौन सा टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम H5 का टैग यूज़ करेंगे इससे भी छोटे साइज़ में हेडिंग लेने के लिए। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ फिफ्थ हेडिंग, और H5 को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसको सेव करके देखते हैं। अब गूगल क्रोम में जाते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सारे टेक्स्ट हैं इन सब टेक्स्ट से ये साइज़ में छोटी आ गई है। ठीक है, फिफ्थ हेडिंग। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट है, अगर इस टेक्स्ट से भी आप छोटी हेडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए H6 का टैग यूज़ करते हैं। अब H6 के टेक्स्ट को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, आइए हम अपने नोटपैड की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हम H6 का टैग यूज़ करेंगे। H6 के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट सिक्स्थ हेडिंग, फिर उसके बाद हम H6 के टैग को क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में जाके हम अब देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये सिक्स्थ हेडिंग आ गई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग सबसे छोटे साइज़ में है। ठीक है, सबसे पहले ये जो हेडिंग के लिए ये जो सबसे बड़ी हेडिंग है, इस हेडिंग के लिए हमने H1 का टैग यूज़ किया था। इससे छोटे साइज़ में हेडिंग लेने के लिए हमने H2 का टैग यूज़ किया था, स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग यूज़ किया था, और फिर उसके दरमियान में सेकंड हेडिंग का टेक्स्ट हमने दिया था। फिर उसके बाद हमने थर्ड हेडिंग के लिए जो है H3 का टैग यूज़ किया था, जिस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं H3 का टैग, और यहाँ पे हमने दरमियान में जो है थर्ड हेडिंग का टेक्स्ट, थर्ड हेडिंग यहाँ पे लिखा है और H3 का टैग को क्लोज़ कर दिया। फिर इससे छोटे साइज़ में हेडिंग लेने के लिए हमने H4 का टैग यूज़ किया था, जिस तरह के मैं आपको नोटपैड में लेके चलता हूँ। ये देखें, ये H4 का टैग हमने यूज़ किया, ये उससे छोटे साइज़ में हेडिंग है। अब अगर हमने इससे छोटे साइज़ में हेडिंग जो ली थी, इससे छोटे साइज़ में हेडिंग के लिए हमने H5 का टैग यूज़ किया। ठीक है, अब इससे छोटे साइज़ में अगर हमने लेनी थी हेडिंग तो उसके लिए H6 का टैग यूज़ किया था। अब जिस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं H6 का हमने
टैग यूज़ किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे बॉडी के टैग को क्लोज़ किया और HTML के टैग को यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब आपने कोई भी पैराग्राफ देना है, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने कोई भी पैराग्राफ देना है तो यहाँ पे मैं P के टैग को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, माई फर्स्ट पैराग्राफ और P के टैग को क्लोज़ कर दूँगा। ठीक है, फर्स्ट की स्पेलिंग जो है वो मेरे से गलत लिखे गए। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं। अब पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया, माई फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अगर आप एक और पैराग्राफ देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने एंटर का प्रेस करना है। एंटर को प्रेस करने के बाद फिर से P टैग और यहाँ पे मैं एक और मैंने डमी टेक्स्ट को ना लिया है इंटरनेट से, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद आपने फिर से P टैग को क्लोज़ करना है, तो यहाँ पे सेव करेंगे। अब हम अपने वेब पेज को जो है वो रिफ़्रेश करेंगे। ठीक है, वेब पेज को रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे हमारे पास एक और पैराग्राफ आ गया है। ठीक है, अब आप अगर लिंक यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, इस वेब पेज में लिंक ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है, वो हम एट्रीब्यूट यूज़ करने लगे हैं अब। ए और एंगुलर ब्रैकेट में सबसे पहले लिखना है ए, उसके बाद आपने ए लिखने के बाद स्पेस देनी है HREF और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करना है। इसके बाद इधर आपने अपना लिंक देना है। ठीक है, लिंक देंगे जिस तरह के मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, masroya.com। ठीक है, यहाँ से मैंने लिंक कॉपी किया। लिंक कॉपी करने के बाद मैंने इन इन्वर्टेड कॉमास में पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देना, फिर उसके बाद इस लिंक का नाम देना है हमने। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ अ लिंक। उसके बाद ए टैग को क्लोज कर देना और इसको सेव करते हैं और अब वेब पेज में देखते हैं और वेब पेज को ओपन कर अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं वेब पेज को और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लिंक आ गया। अब मैं माउस को इस लिंक पर लाया हूँ तो यहाँ पे हमारे पास हैंड साइन आया है और अब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारी जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। इस तरह हम जो है इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ले जाएगा लिंक को वेब पेज में लगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अगर पिक्चर कोई ऐड करवानी है HTML के पेज में HTML के टैग्स के ज़रिए, तो वो अब हम देखते हैं किस तरह कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है इमेज RC। इमेज RC का मतलब ये होता है इमेज सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू का यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करना है। ठीक है, और आपने अपनी जो इमेज है ना उसका नाम लिख देना है। ठीक है, अब मेरी इमेज का नाम है web2। ठीक है, और उसके बाद .jpg हर इमेज के बाद लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी विड्थ देनी है। मैं यहाँ पे इसकी विड्थ दे रहा हूँ 500। हाइट इसकी दे रहा हूँ मैं 300। ठीक है, और मैं इसको एंगुलर ब्रैकेट में क्रॉस कर रहा हूँ। इसको सेव करके देखते हैं। अब देखते हैं हमारे वेब पेज में क्या इसका डिस्प्ले आता है। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक इमेज जो है वो शो हो गई है। ठीक है, तो ये था, मैंने आपको इमेज का भी बता दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये इमेज जो है लिंक के नीचे आए तो आपने क्या करना है कि BR का टैग यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे लिंक ए टैग के बाद आपने BR टैग यूज़ करना है। ठीक है, कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जो कि सिंगल टैग होते हैं। ये जो BR टैग है ये सिंगल टैग है। बाकी जब जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं H1 का टैग है, ये भी पेयर टैग कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसका क्लोजिंग और स्टार्टिंग टैग है। ठीक है, जिसका
स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग जो हो वो पेयर टैग कहलाता है। कोई भी ऐसा टैग जो स्टार्टिंग और क्लोजिंग, आपको बताता चलूँ पेयर टैग और सिंगल टैग क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो H1 है, H1 का स्टार्टिंग टैग भी है और H1 का क्लोजिंग टैग भी है। और जो ऐसे टैग्स होते हैं उनको पेयर टैग कहते हैं, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे BR टैग है, ये क्या है, सिंगल टैग होता है, ठीक है। जिसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग हो तो वो क्या आता है, स्टार्टिंग सिर्फ उसका स्टार्टिंग टैग हो तो वो क्या आता है, सिंगल टैग होता है। तो ये था आज HTML का कॉन्सेप्ट, ठीक है। HTML में हम कैसे एक वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब हम अपना एक दफ़ा फिर से देखते हैं इसका क्या लुक आती है। अब ये देखें कि ये BR टैग यूज़ किया था, तब BR टैग से ये यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गई है। तो स्पेस से ये जो पिक्चर है इसके नीचे आ गई है, लिंक के नीचे आ गई है, ठीक है। तो फिर से एक दफ़ा मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि ये देखें H1 से हमने जो है ये बड़ी हेडिंग हासिल की, ठीक है। H2 टैग से हमने छोटी हेडिंग, उससे छोटी हेडिंग अचीव की। थर्ड H3 से हमने उससे छोटी हेडिंग अचीव की। H4 से उससे फॉन्ट साइज़ में हमने छोटी हेडिंग अचीव की। H5 से हमने उससे साइज़ में छोटी हेडिंग अचीव की। H6 से हमने उससे छोटे साइज़ में हेडिंग अचीव की। और P टैग से हमने पैराग्राफ को अचीव किया, ठीक है। ये देख सकते हैं AHREF एट्रीब्यूट से हमने ये लिंक को अचीव किया। ImageRC एट्रीब्यूट से हमने इमेज को हासिल किया। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद HTML के बारे में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।